आसाराम बापू रेप स्टोरी। आसाराम बापू रेप केस में उम्र कैद की सज़ा हुई है। वो आसाराम जिसके कभी करोड़ों अनुयायी हुआ करते थे, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े राजनेता भी नतमस्तक हो जाते थे। कभी पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर गुजरात आने वाला आसुमल थाउमल हरपालानी साइकिल की दुकान पर काम करता था। साइकिल रिपेयरिंग से लेकर चाय की दुकान चलाना, फिर तांगे चलाने से लेकर अचानक गुरु बन जाता है। फिर नाम आसुमल से आसाराम बापू। रेपिस्ट आसाराम बापू स्टोरी। इस रेपिस्ट आसाराम बापू की असली कहानी और साम्राज्य का अंत 16 साल की एक नाबालिग लड़की के बयान से शुरू हुआ था। उस रेप पीड़ित ने जो पुलिस के सामने बयान दिया था, उसके बाद आसाराम के खिलाफ और केस आते गए। अब ताउम्र वही आसाराम जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। आज जानते हैं कि आखिर 16 साल की उस लड़की ने आसाराम बापू के खिलाफ अपने बयान में क्या कहा था। उसने ऐसा क्या सच उजागर किया था जिसे जानकर पुलिस अफसरों की रूह भी कांप गई थी। आसाराम बापू रेप विक्टिम स्टोरी में 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। संत श्री आसाराम जी के गुरुकुल परासिया रोड मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में मेरे परिवार में पापा, मम्मी, बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं हॉस्टल में रहती थी। अचानक एक दिन मुझे चक्कर आया। तब मेरी हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने बताया कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है। उसने कहा कि इस बारे में मैं आसाराम बापू से बात करूंगी। 7 अगस्त 2013 की फिर उसी वार्डन शिल्पा ने मेरे घर फ़ोन किया, बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। ये भी कहा कि उसे किसी बड़े शहर में ले जाकर इलाज कराइए। 8 अगस्त 2013 की रात 10 से 11 बजे के बीच में मेरे मम्मी पापा दोनों घर गुरुकुल आ पहुँचे। अगली सुबह यानी 9 अगस्त 2013 मम्मी पापा दोनों हॉस्टल पहुँचे। उस समय दोनों की हॉस्टल वार्डन शिल्पी से बात हुई थी। उस शिल्पी ने बताया था कि आपकी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। उसने ये भी कहा कि उस बारे में मैंने बापूजी को भी बता दिया है। उन्होंने यानी बापू ने आपकी बेटी को अपने पास बुलाया है। उसने कहा कि जहाँ भी बापू है वहाँ तुरंत अपनी बेटी को लेकर आप लोग चले जाइए। आसाराम रेप केस। उसी दिन यानी 9 अगस्त 2013 को मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर शाहजहाँपुर पहुँच गए। तब वहाँ पर बापू नहीं मिले। पता चला कि 12 अगस्त 2013 को बापू दिल्ली आएंगे। हम 13 अगस्त को दिल्ली पहुँचे तो पता चला कि बापू जोधपुर में है। इसके बाद हम लोग जोधपुर पहुँचे, लेकिन वहाँ गेट बंद मिला। फिर पापा ने आसाराम बापू के सबसे खास सेवक शिवा को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। इसके बाद गेट खोला गया। हम अंदर चले गए। बापू कुर्सी पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। हम भी वहीं पर बैठ गए। फिर आसाराम बापू ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत निकालेंगे। फिर उन्होंने हमसे आध्यात्मिक और मेरे भविष्य को लेकर बात करने लगे। उसी रात बापू ने हम तीनों को अपने पास बुलाया, मैं और पापा और मम्मी। हम तीनों उनके रात में पहुँचे। बापू ने अपनी कुटिया दिखाई, फिर हमें प्रसाद दिया। उसे खाने के बाद उन्होंने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ही हमें रूम दिलाया था, वही हम रुके थे। फिर 15 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने हमारे लिए खाना भिजवाया। उसे हमने खाया। फिर बापू ने हमें अपनी कुटिया में बुलाया। वहाँ पहुँचे तो मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप लोग गेट के पास बैठकर ध्यान करना और फिर चले जाना। उसके बाद बापू ने मुझे कुटिया के पीछे एक चबूतरे पर बैठा दिया। वहाँ पर एक गिलास दूध दिया, पीने को कहा। इसके बाद उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद पापा चले गए, लेकिन मम्मी वहीं पर बैठी रही।
इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया और लाइट बंद कर दी। इसके बाद उसी कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि अपने माँ बाप को देखकर आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाहर आई, फिर अंदर जाकर बताया कि माँ बेटी है और पापा चले गए हैं। यह सुनकर उसने कमरे को लॉक कर लिया। फिर मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं चिल्लाने लगी तो धमकी दी, बोला कि वो मेरे माँ पिता को जान से मरवा देगा, इसलिए चुप हो जाओ। मुझे धमकाकर मेरा मुंह बंद कर दिया। उसने मुझे पहले चूमा, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रोने लगी तो उसने मेरा मुंह दबाकर चीखें बंद कर दी। ये सब कुछ करीब 1.5 घंटे तक चला। उसने 1.5 घंटे तक मेरे साथ ज़बरदस्ती की। रेपिस्ट बाबा आसाराम स्टोरी। रूम के बाहर उसके 2 से 3 सेवक खड़े थे। जैसे मैं बाहर आई तो उसने मुझे फिर से धमकी दी, बोला कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैं वापस अपने माँ के साथ अपने रूम में आ गई। अगली सुबह यानी 16 अगस्त 2013 को आसाराम बापू वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गया। हम अपने घर आ गए, लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे पापा से कहा था कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, वहाँ 7-8 दिन अनुष्ठान करेगी, फिर मैं उसे छिंदवाड़ा गुरुकुल में भिजवा दूंगा। इस घटना के बाद मैं वहाँ नहीं गई। मैं अंदर से डरी हुई थी, बस किसी घर जाना चाहती थी। घर पहुंचकर अपने माँ बाप को पूरी बात बता दी। रेपिस्ट आसाराम बापू का असली नाम आशुमल हरपलानी है। आसाराम बापू का जन्म पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अप्रैल 1941 में हुआ था। जिस गांव में आसाराम बापू का जन्म हुआ था उसका नाम बेरानी गांव है। इसके जन्म के 6 साल बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस समय उसका परिवार अहमदाबाद में आ गया। शुरुआत में उसके परिवार के लोग साइकिल की दुकान चलाते थे, उसमें आशुमल भी काम करता था। फिर तांगा भी चलाने का काम किया। फिर किशोरावस्था में सिंधी संत लीला शाह बाबा का यह अनुयायी बन गया। कहते हैं कि संत लीला शाह ने ही उसका नाम आसाराम किया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधी संत लाल शाह ने आसाराम के जिद्दी और मनमौजी होने को देखते हुए उसे संत के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया था। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में दावा किया है कि वो 3री कक्षा तक पढ़ा हुआ है। आशुमल ने आसाराम बनने के बाद इसने सन्यासी का सफ़ेद चोला पहनकर धीरे धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ा और फिर करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन 16 साल की इस लड़की के साथ हुए रेप की घटना के बाद आसाराम की असलियत दुनिया के सामने आ गई और अब वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय।